हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। अगर आप हर किसी के लिए घर में अवेलेबल रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो भी आपके लिए दिक्कतों का कारण बन जाता है। अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं मतलब क्या है कि आप एक ऐसे इंसान हैं घर में जिस पे जिम्मेवारियाँ हैं सारी की सारी, चाहे आप लेडी हो चाहे आप जेंट्स हो, सारी की सारी जिम्मेवारियां अगर आपके ऊपर हैं, आपके कंधों पर हैं, तो जिम्मेवारियों से भागने के लिए नहीं कह रही मैं, परंतु सभी के लिए अवेलेबल हर टाइम ना रहें। अगर आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं कि कोई भी कुछ कहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, अगर आप ऐसा करते हैं या फिर आप बोलते हैं कि हाँ मैं कर दूंगी, तो क्या होता है कि परिवार वाले बंदे ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उन्हें लगने लगता है कि ये इंसान बना ही इसलिए है कि मतलब इसको करना ही ऐसा है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, अगर आप एक फादर हैं और बच्चों के लिए हमेशा आप हर कुछ लाके देते हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकले, कोई भी डिमांड हो और आप हमेशा उनकी पूरी करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को ये एहसास ही नहीं होगा कि उनकी भी कुछ जिम्मेवारी बनेंगी, बच्चों की भी। देखो जी, परिवार है, पिता के ऊपर ऑटोमेटिक कंधों पर बोझ होता है, परंतु सारे पिता भी एक जैसे नहीं होते कि जैसे जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सारे के सारे पिता भी एक जैसे नहीं, माताएं भी एक जैसी नहीं और बच्चे भी एक जैसे नहीं। फैमिली का हर मेंबर जरूरी नहीं कि सबके घर में जैसा है वैसा ही सबके घर में, परंतु एक नेचुरली पिता के कंधों पर थोड़ा सा बोझ यदि परिवार है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमेशा नहीं होता। बहुत मदर होती हैं, उनके पास भी मतलब उनका भी कंधों पर ज़्यादा बोझ हो सकता है। तो ये चीज़ मतलब किसी के ऊपर एक पे लागू नहीं होती, हर किसी के साथ हो सकता है ये। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो फॉर ग्रांटेड वो इंसान लेने लगेगा, उसको लगने लगेगा कि ये तो बना ही इसलिए है कि इसका तो फर्ज बनता है, इसका तो कर्तव्य बनता है, इसको तो करना ही है। इस मतलब वो ऐसे लेने लग जाते हैं। तो इसलिए ना कहना भी सीखे, कुछ हद तक ना कहना भी सीखे। जिम्मेवारियों से भागने की बात मैं नहीं कह रही, ना ही तो किसी मदर को भागना चाहिए जिम्मेवारियों से, ना ही किसी पिता को अपनी जिम्मेवारियों से दूर होना है या भागना है, परंतु थोड़ा बहुत ना कहना भी सीखे ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि अगर पिता मना करता है, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि माँ बाप बच्चों को मना ही नहीं करते, ना तो कहते ही नहीं है, हर कुछ अवेलेबल उनको कराना चाहते हैं माँ बाप। होता है कि कई बार ना कोई जैसे घर में बहू है और वो मतलब वो इतनी अच्छी है, रियलिटी में अगर कोई अच्छी है, वैसे ज़्यादातर नहीं है, परंतु अगर कोई रियलिटी में अच्छी है और वो हर किसी का काम करती है कहने के अनुसार। अगर कोई भी उसे घर में बुजुर्ग है, उसके सास ससुर हैं, देवर है, कोई जेठ है या कोई भी मतलब देवर जेठानी है, ननद वगैरह है, हस्बैंड है, जो भी उसको कोई काम बोले और वो 100% करते, बहुत कम मिलती हैं ऐसी। अगर वो करती है, जो करती है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, जो करती हैं, तो लोग उसको दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि ये कर रही है तो अच्छी बात है, करने दो इसको। मतलब कोई मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं लोग इस बारे में। देखो अच्छी है वो, परंतु अच्छाई का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो बुरा है, जो मना कर देता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा उठा ही नहीं सकता, उसको तो सिर्फ मतलब गालियाँ देनी ही है कि ये करती ही नहीं है लेडी, हमारे घर में ऐसी बहू आई है। परंतु जो करती है उसके लिए भी मतलब दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसको तो ऐसे लेने लग जाते हैं कि ये बनी ही इसलिए है, मतलब सारा का सारा इसी को वर्क करना है, ये बनी ही इसलिए है, मतलब इसको पता ही नहीं, उसको एज ए ग्रांटेड तो लेते ही हैं, साथ में उसको ऐसे लेते हैं कि ये तो मतलब इसको ज्ञान ही नहीं है, ये तो मेंटल है, मतलब इसको यही करना आता है तो इसको करने दे, तो ऐसे लेते हैं लोग। मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी का कहना ही नहीं मानना। देखो हर प्रकार की अति वो मतलब अच्छी नहीं होती, किसी भी प्रकार की अति हो, मतलब यदि आप अच्छे ज़्यादा हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और देखो बुरे हैं तो 100% हम औरों के लिए बुरे हैं, तो हम अपने लिए भी ठीक नहीं हैं, परंतु अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। देखो आपने देखा होगा कि अगर चीनी यदि मीठा चाय में अगर ज़्यादा है तो वो भी अच्छा नहीं है, मतलब हर प्रकार का हर टाइप में हमें बैलेंस रखना है।
तो बहुत ज़्यादा झुकना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहना भी अच्छा नहीं है। कई बार किसी रिश्ते में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो झुक जाएं, क्या जाता है झुकने में। आपको टाइम देखना है कि टाइम कैसा है और इस टाइम पर समय की डिमांड कैसी है, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगे तो समझ जाओ और दूर हो जाओ, थोड़े से दूर भी हो जाओ और अपने आप की भी वैल्यू कराना सीखें। नहीं तो लोग, बहुत कुछ हुआ है ऐसा, लोगों ने मुझे बड़ा ग्रांटेड लिया है। तो लोग क्या है कि वो सिर्फ ऐसा समझने लग जाते हैं कि ये सिर्फ ये बनी ही इसलिए है, कि इसको हम शादी करके लाए इसलिए है कि इसको सिर्फ घर संभालना है, घर गृहस्थी का काम करना है। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी इच्छाएं कोई नहीं देखता। विवेर, थैंक यू।